हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन, आज की बातें स्टार्ट करते हैं। इंजन कंपोनेंट के बारे में अपनी क्लास चल रही थी, तो उसी के अंदर कल अपनों ने पढ़ा था कनेक्टिंग रोड के बारे में। कल वाली क्लास आप सभी ने देखी होगी। आज अपने कुछ गजन पिन और क्रैंक पिन के जो धातु जिस मेटल के बने होते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं है, अपने को आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि समय बहुत है। कोई चीज रहनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। सबसे पहला मोटिव, सबसे पहला मतलब अपना यही होना चाहिए कि कोई चीज रहे ना। तो जैसा कल अपनों ने पढ़ा था गजन पिन और क्रैंक पिन के बारे में। किसके बारे में? गजन पिन और क्रैंक पिन, क्रैंक पिन के बारे में। तो ध्यान रखना, इन दोनों का जो धातु होती है वो ये बने किसके होते हैं? धातु या मेटल किस चीज की होती है? हार्ड स्टील के। ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कल अपनों ने बात कर ली थी इस बारे में कि इंपॉर्टेंट चीज यही बनती है वैसे आपके गजन पिन और क्रैंक पिन में कि कनेक्टिंग रोड का कौन सा सिरा छोटा या बड़ा किसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इस बारे में कल अपने डिस्कस कर चुके थे। फिर बता देता हूं, पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड का छोटे वाला सिरा जुड़ा होता है गजन पिन के द्वारा, और क्रैंक के साथ बड़े वाला सिरा कनेक्टिंग रोड का जुड़ा होता है क्रैंक पिन के द्वारा। लाइट चली गई है। आई होप मेरी मतलब आपको सभी को फोटो सही दिख रही होगी। ठीक है, अभी क्लास लगाने बैठे हैं तो अभी नहीं अपने उस चीज को करेंगे। मेरे ख्याल से फोटो आप सभी को सही आ रही होगी। आ जाएगी लाइट थोड़े टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बाकी स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन आपको सही दिख रही होगी। तो दो बातें बताई मैंने आज की तारीख में। क्या? सबसे पहले तो गजन पिन और क्रैंक पिन की जो धातु है वो चीज आप याद रखोगे। एक बात और भी ध्यान में रखना, गजन पिन को अपने रिस्ट पिन और पिस्टन पिन भी कह देते हैं। ठीक है, पिस्टन पिन भी कह देते हैं। इस बात को भी आप यही नोट डाउन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज बुधवार हो चुका है, तो सोमवार या मंगलवार तक जब भी मैं अभी आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा इस चीज का, जब भी होगा आप लोगों का बेसिक का एक 30 या 40 नंबर का अपने एक टेस्ट रखेंगे। प्रॉपर 1/4 नेगेटिव मार्किंग के द्वारा प्रॉपर एक टेस्ट रखा जाएगा। तो आप सभी उस चीज को अटेम्प्ट कर लेना जब भी होगा। मतलब नेक्स्ट वीक अपने पक्का इस चीज को कर देंगे। मैंने बहुत टाइम हो गया, मुझे पता है कि मैं आपको हमेशा इस बात के लिए कह देता हूं। चलिए आगे बात करता हूं मैं वाल्व। ठीक है, बेसिकली वाल्व दो प्रकार के होते हैं, एक इनलेट वाल्व, दूसरा आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व। ये दो प्रकार के वाल्व्स होते हैं। इनलेट वाल्व वो वाल्व जिससे जो फ्रेश एयर या फ्रेश चार्ज या फ्यूल, जो भी आप कहना जो आपको समझ आए, पेट्रोल या डीजल, सिलेंडर के अंदर आता है। सिलेंडर के बारे में कल पढ़ चुके हैं। आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व वो वाल्व जब वो फ्यूल बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो उसके बाद में उसके जो धुआं होगी, उसकी जो गैसेज होंगी, जो गैस होगी, उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व को अपने यूज में करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको ऑपरेट किससे किया जाता है, इसका पूरा ऑपरेशन अपने आगे चल के आराम से समझेंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसका ऑपरेट किया जाता है बेसिकली कैम शाफ्ट के द्वारा। ठीक है, कैम शाफ्ट, रोकर, वाल्व वगैरह, स्प्रिंग वगैरह, ये पूरा जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपने, ये पूरे स्ट्रक्चर अपने कब पढ़ेंगे? कैम के अंदर पढ़ेंगे। वो आगे चल के आराम से कर लेंगे। अभी आप एक बार ओवरव्यू देखो अपने इंजन का, आईसी इंजन का, उसके बाद में अपने बात करेंगे। तो याद रखने वाली चीज क्या है, वो याद मतलब नोट डाउन कर देता हूं। कैम शाफ्ट
के द्वारा ऑपरेट होता है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। एक लाइन में और नोट डाउन कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान रखना। एग्जॉस्ट निकासी कहते हैं शायद इसको, एग्जॉस्ट गैसेज के कारण एग्जॉस्ट जो वाल्व होगा अपना, एग्जॉस्ट वाल्व का तापमान मतलब क्या, अरे यार ये कैसे लिखा जा रहा है, तापमान अधिक होता है। क्योंकि ये चीजें जो वन लाइनर है वो आपको यार याद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो एग्जॉस्ट गैस नॉर्मल सी बात है, फ्यूल आ रहा है, फ्यूल जल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर ज्यादा ही होगा उस चीज का। इसीलिए अपने एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों वाल्व की जो धातु है, जो मेटल यूज करते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसी कारण से वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब देखो एक चीज मैं आपको अभी बताता हूं। देखो इस तरह से ना सिलेंडर हेड के ऊपर आपको शायद दिख रहा होगा, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे बना दो, मैं आपको बना के समझाऊंगा क्योंकि वैसे मैं को लगता है आपको समझ भी नहीं आना और ना ही कोई मतलब होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं अपने कि जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर हेड होता है, उसके अंदर अपने ग्रूव्स कटे हुए होते हैं। किसके लिए? वॉल्व के लिए। सबसे पहले उसके अंदर अपने वॉल्व सीट को लगाते हैं। इसको मैं क्या कहूंगा? वाल्व सीट कहूंगा, वाल्व सीट है ना। और इसी के ऊपर वॉल्व को लगाया जाता है। वाल्व को लगाया जाता है किस प्रकार से? देखो इस तरह से अपने क्या करते हैं, इस तरह से वॉल्व को अपने इसके ऊपर माउंटेड करते हैं। ठीक है, इस तरह। अरे एक तो ना ये भी मेरे को सही करवाने वाला है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। खर्चे बस पूछो ही मत। तो इस तरह से ये क्या है? तो ये अपना वाल्व। ठीक, वाल्व। दो बातें याद रखोगे, वाल्व को सीधा हेड के ऊपर नहीं माउंटेड, हेड के सिलेंडर हेड के ऊपर अपने वॉल्व सीट लगाते हैं। वॉल्व सीट के ऊपर अपने वाल्व को ऑपरेट कराते हैं। उसको खोलना बंद होना इसके ऊपर ही होता है। एक लाइन लिख रहा हूं, सबसे पहले समझा देता हूं। यहां पर एक एंगल बन रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, एक ही एंगल बन रहा है। ये एंगल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 45 डिग्री के एंगल पर होता है। वॉल्व सीट और वॉल्व के अंदर कंप्लीटली फिट होने के लिए 45 डिग्री का एंगल होता है। लैंग्वेज में मैं अभी आपको लिख देता हूं। क्या? देखो छोटा लिखते हैं, कंप्लीटली फिट होना चाहिए ताकि लीकेज, निकासी या कुछ भी लीकेज ना हो। इसलिए वॉल्व सीट का एंगल अपने कितना रखते हैं? 45 डिग्री रखते हैं। ध्यान में रख लेना। मतलब आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूं तो वो यही है, जहां पर आपको थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेगा, वहां पर ये पूछा जाएगा आपसे। आगे मैं बात करूं वॉल्व के बारे में, उसकी धातु के बारे में। धातु या मेटल, किस मेटल या किस मटेरियल का बना हुआ होता है, वो चीज आप ध्यान से लिखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं इनलेट वाल्व की, और एक अपने बात करेंगे एग्जॉस्ट वाल्व की। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की अपने डिस्कशन करेंगे। इनलेट जो बना हुआ होता है वो होता है निकल प्लस क्रोम प्लस स्टील। ठीक। एग्जॉस्ट वाल्व किस लिए होता है? सिलिकॉन प्लस क्रोम प्लस स्टील। दोनों का ये जो मेन डिफरेंस है ये याद रख लेना। क्रोम और सिलिकॉन तो अपने को बेसिकली याद रहता है, पर कई बार अपने क्रोम और स्टील तो अपने को याद रहता है। निकल और
सिलिकॉन में अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस चीज से आप थोड़ा सा बच लेना कि यहां से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा चांसेस होते हैं। रीजन है उसका, एक मैंने रीजन बता दिया। कास्ट आयरन को छोड़ के जितने भी चीजों पे आप मूव ऑन करोगे वहां पर आपको प्रश्न पूछे जाने की चांसेस ज्यादा होंगे आपके लिए। ऑडियो आई होप सभी को क्लियर आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अपने क्रैंक के बारे में। क्या? क्रैंक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं फिर दे देता हूं कि देखो यहां पर था अपन लोगों ने, अगर मैं बात करूं किन चीजों के बारे में पढ़ लिया है। देखो स्पार्क प्लग और इंजेक्टर, ठीक है, ये अपने पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में, अलग से आपको पढ़ा दिए जाएंगे। वाल्व के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आपको पता, मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कि जहां से पूरा चार्ज आता है और जहां से गैसेज बाहर निकलते हैं जिन पाइप के थ्रू। एयर प्रोडक्ट ये तो नॉर्मल चीज है, फ्यूल वगैरह भी ये कुछ नहीं है। सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया अपन ने, पिस्टन के बारे में पढ़ लिया, गजन पिन के बारे में पढ़ लिया, सिलेंडर ब्लॉक भी हो गया अपना, कनेक्टिंग रोड भी होगी, क्रैंक पिन भी हो गया। अब क्या मतलब क्या बातें रह गई हैं अपनी, तो अपनी रह गई है क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस, संप या केस आप एक ही चीज मान सकते हो, और क्रैंक के बारे में डिस्कस करना। ये 2-3 चीजें ही रह गई हैं, इससे ज्यादा अपना कोई लंबा टॉपिक नहीं रहा, आज जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और कल अपने बात करेंगे टर्म्स वगैरह के बारे में जो अपने यूज होती हैं, किसमें जो अपने यूज की जाती हैं इंजन, आईसी इंजन के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रैंक क्या है, फिर वापस चलते हैं। तो क्रैंक क्या है? क्रैंक कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने वाली एक रोड होती है, इस बात को आप समझ जाओगे। यह पिस्टन व कनेक्टिंग रोड के जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, ठीक है, ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है उसको किस में चेंज करती है? रोटरी मोशन में चेंज करती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। टेक्निकल टर्म्स में अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ये पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किस में चेंज करेगी? रोटरी मोशन में चेंज करेगी। इस बात को आप ध्यान में रखना। यही बात लिखते हैं। सबसे पहले क्या करती है ये, अरे सबसे पहले ये क्या करती है? कनेक्टिंग रोड व क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है, ठीक। इससे आगे अपने लिखेंगे, क्या लिखेंगे इससे अगली बात अपने, यह पिस्टन या कनेक्टिंग रोड, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में। कनेक्टिंग रोड के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करती है। रोटरी मोशन में चेंज कर, पूरा लिखता हूं मैं, मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट को घुमाती है, ठीक। आराम से पढ़ेंगे। देखो यार, मैं डे 1 से कह रहा हूं, जल्दबाजी मत करो किसी भी काम में, अपने पास समय बहुत है। ऐसा नहीं है कि अपने पास समय नहीं है, समय बहुत है, तो आराम से पढ़ेंगे ना। जल्दी का काम शैतान का होता है, अपने पास इतना कोई हड़बड़ी वाला काम नहीं है। समझ गए होगे क्रैंक के बारे में। कनेक्टिंग रोड व क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है, या पिस्टन या कनेक्टिंग रोड के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज कर क्रैंक शाफ्ट को घुमाती है। इतनी बात आप समझ गए, इस बात में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे मैं बात करता हूं क्रैंक शाफ्ट के बारे में। क्रैंक शाफ्ट के बारे में मतलब ये समझ लो, अगर इंजन से पावर
बाहर निकाली जाती है तो वो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ही निकाली जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखना। पिस्टन का, कनेक्टिंग रोड का, क्रैंक का, सबका एक ही मकसद होता है, फ्यूल जलने का भी एक ही मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह से, यार ये चीज ना सही करवानी पड़ेगी, कि किसी ना किसी तरह से अपने, किसी ना किसी तरह से क्रैंक शाफ्ट को घुमाना है। क्रैंक शाफ्ट को घुमाएंगे तो इंजन में पावर जनरेट होगी, फ्लाई व्हील घूमेगा, फ्लाई व्हील घूमेगा तो पूरा पावर ट्रांसमिशन होगा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सारे के सारे मैसेज आज ही आ रहे हैं। तो मतलब प्रॉपर एक पूरा पावर ट्रांसमिशन क्रैंक शाफ्ट के घूमने से ही होता है। क्रैंक घूमेगी तो मैंने आपको पहले कैम भी करवाई है, तो कैम शाफ्ट भी क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ही घुमाई जाती है। सब कुछ मतलब अपना क्रैंक शाफ्ट के ऊपर निर्भर करता है। टेक्निकल लैंग्वेज में मैं इस चीज को लिख देता हूं। क्या देखो, पिस्टन के द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है वह क्रैंक शाफ्ट के द्वारा क्या किया जाता है, उससे फ्लाई व्हील तक पहुंचाया जाता है तथा पावर ट्रांसमिशन करने के यूज में लिया जाता है। कि मतलब पिछले पहिए घूमेंगे ना, अगर अपना रेल व्हील व्हीकल है या फोर व्हीलर है, पिछले रियर व्हील वाला, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रंट व्हील और रियर व्हील ड्राइव होती हैं। यदि फ्रंट व्हील है तब भी वो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा घूमेगी, यदि रियर व्हील है तब भी वो क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ही वो चक्के, वो पहिए घूमेंगे। लिखता हूं मैं, क्या पिस्टन के द्वारा बनाई गई एनर्जी को क्रैंक शाफ्ट के द्वारा फ्लाई व्हील तक वह पावर ऊर्जा संचरित करने के लिए, हिंदी में लिख लेना ऊर्जा संचरित। देखो बाकी जितने भी टेक्निकल टर्म्स है, जितने भी अभी तक बात की है, जितने भी पार्ट्स की बात की है, हिंदी इंग्लिश उनकी सेम ही होती है। पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। ध्यान में रख लेना, जो बात कही है वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरा मानना ये इस चीज में कि यदि आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। देखो जो बातें आज अपने कर रहे हैं ना, इस चीज को नोट डाउन करके रखना। किसी अदर बंदे की भी काम में आ सकती है। कहाँ, जब लोको पायलट वगैरह का एग्जाम होता है, जब अपने मैकेनिकल वाले या ऑटोमोबाइल वाले जब लोको पायलट का एग्जाम देते हैं, वहां पर लोको पायलट का सेकंड एग्जाम होता है CBT 2, तो उसमें 35 नंबर का इस बार दिया गया था। तो उसमें अपने पूरा आप डीजल इंजन वगैरह या आईसी इंजन वगैरह, हीट इंजन वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो फील्ड। उसमें आपको यही सब बातें याद करनी होगी। ध्यान में रखना, इस चीज को अच्छे से पढ़ना। कहीं भी देखो, पढ़ा हुआ कहीं भी वेस्टेज नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। आप ये सोचो कि ये यहीं तक सीमित है, यहां तक नहीं सीमित है, फ्यूचर में भी आपके नहीं तो किसी और के काम जरूर आएगा। अच्छा, अब मैं बात करूंगा धातु की। धातु के बारे में डिस्कस करूंगा। वॉल्यूम एक बार चेक कर लें, सही आ रही है। धातु के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो यूजली सामान्यता, या आप इसको सामान्यता लिख सकते हो। सामान्यता ये बनी होती है स्टील की, स्टील फोर्जिंग की, ठीक है। परंतु आजकल इसको थोड़ा सस्ता बनाने के लिए अलग अलग धातुओं से बना दी जाती है इसको, जैसे विशेष प्रकार के कास्ट आयरन से, निकल अलॉय वगैरह से इनसे बना दी जाती है। वो चीज मैं आपको लिख देता हूं। हाँ, यहां पे लिख लो, चिपर लिख लो यार। क्या चिपर सस्ती जिसे अपने कहते हैं नाउ डेज, है ना। आजकल इसको किस चीज से बनाई जाती है, तो सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ कास्ट आयरन,
ठीक है। दूसरा, इसको निकल एलॉय से भी बना दिया जाता है, वो सस्ता पड़ता है निकल एलॉय। तीसरा, पेरियोडिकल ग्रेफाइट से। ठीक है, इस चीज को आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्रैंक केस के बारे में आपको मैं बताऊं, क्रैंक केस लिख लो इसके बारे में फटाफट एक चीज, क्या नीचे का पार्ट, ये मैं फटाफट लिख देता हूं, नीचे का पार्ट जहां लुब्रिकेंट है, जहां लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है, पता नहीं लाइट कब आएगी। अब मैं यार वीडियो तो नहीं बीच में छोड़ूंगा, क्योंकि एक ही रह गया, फ्लाई व्हील रह गया, आज जल्दी खत्म हो जाएगा अपने ये टॉपिक, आज कुछ भी नहीं है। ठीक, सॉरी। तो फ्लाई व्हील रह गया अपना सिर्फ, अभी मेरे ख्याल से टाइम भी क्या हुआ है, 21-22 मिनट है, तो मैक्सिमम आधे घंटे की आज क्लास होगी, इससे ज्यादा क्लास नहीं होगी। फ्लाई व्हील भी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, अभी आपको तुरंत समझा देते हैं, क्योंकि लंबा टॉपिक नहीं है। फिर मैं अलग अलग ही, देखो करवाने के लिए अभी मैं नोमेनक्लेचर भी चालू करा सकता हूँ, नहीं करवाऊंगा, उसको अलग ही रखेंगे, पूरा अलग डिपार्टमेंट, मतलब अलग टॉपिक वाइज ही आपको करवाऊंगा, मिक्स नहीं करेंगे अपनी इस चीज को। कंपोनेंट चल रहे हैं तो कंपोनेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फ्लाई व्हील के बारे में बात करता हूं। ठीक, फ्लाई व्हील के बारे में बात करूं मैं, देखो समझना इसकी प्रोसेस, सॉरी, इसकी वर्किंग को समझना सबसे पहले। अपने वर्किंग को समझना सबसे पहले, देखो आपको पता है, चाहे वो 2 स्ट्रोक इंजन है, चाहे वो 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। यदि वो 2 स्ट्रोक इंजन है, तब भी आपको पता है कि एक ही स्ट्रोक में पावर जनरेट हो रही है, बाकी में तो उसका सक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, सॉरी सक्शन हो रहा है, जो एग्जॉस्ट हो रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है। 4 स्ट्रोक इंजन की बात करूं, 4 स्ट्रोक इंजन में क्या है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। 2 स्ट्रोक में भी एक स्ट्रोक में 2 चीजें होती हैं। तो एग्जॉस्ट और सक्शन एक साथ होते हैं 2 स्ट्रोक के अंदर। देखो जब एग्जॉस्ट और सॉरी एक्सपेंशन और सक्शन एक साथ होता है 2 स्ट्रोक में, जब एक्सपेंशन हो रहा है, जब उसमें विस्फोट हो रहा है, तब आप एक बात समझ पा रहे होगे कि एक ही स्ट्रोक के अंदर अपने को पावर मिल रही है। बाकी जो स्ट्रोक बचे हैं, मतलब 4 स्ट्रोक की बात करूं जो आजकल चल रहा है, 2 स्ट्रोक इंजन अपने नहीं चलते हैं, 4 स्ट्रोक की बात करूं तो बाकी तीन स्ट्रोक के लिए तो अपने को कहीं ना कहीं से उसके अंदर पावर चाहिए ना। आप इस बात को समझ रहे हो ना, कि पावर तो सिर्फ एक ही स्ट्रोक में जनरेट हो रही है जब अपने एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक का यूज करते हैं। बाकी सक्शन के लिए जब पिस्टन मूव करता है, कंप्रेशन के लिए मूव करता है, ये एग्जॉस्ट के लिए मूव करे, तब उसको कहीं ना कहीं से पावर चाहिए कि भाई वो पिस्टन का मूवमेंट चाहिए। उस पावर को कौन देता है, फ्लाई व्हील देता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, मैं बताता हूं। फ्लाई व्हील जब अपना पावर स्ट्रोक अपने को मिलता है, जब अपने को पावर जनरेट होती है, तब फ्लाई व्हील क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। उस एनर्जी को स्टोर करने के बाद में उस एनर्जी का यूज कब किया जाता है, जब अपने को अदर स्ट्रोक का काम होता है, जब अपने को पावर स्ट्रोक और सॉरी सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक ये सब चाहिए होते हैं, तब उसको पिस्टन मूवमेंट के लिए वो स्टोर एनर्जी का यूज करते हैं। वर्किंग समझ लेना बहुत जरूरी है फ्लाई व्हील की, कई लोगों को नहीं समझ आती है, तो इसलिए मेरा फर्ज है आपको समझाना फ्लाई व्हील की वर्किंग क्या होती है। अब आप समझ गए हो कि आप सभी लोग। सबसे पहले धातु लिख लो, तो ये किसकी, स्टील एंड कास्ट आयरन की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका यूज लिखोगे तो किस यूज के लिए आता है, पावर स्टोर के लिए, ठीक है। आगे मैं बात करूं
और कुछ टर्म्स लिख लो। क्रैंक शाफ्ट के यूनिफॉर्म रोटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब फ्लाई व्हील काम करता है। और बात करूं, जो भी अपने ने बात की है उस चीज को भी अपने लिख लेते हैं। पावर स्ट्रोक को छोड़कर अन्य स्ट्रोक के लिए शाफ्ट को रोटेट करता है। ठीक है, अभी यही बात की है। जो भी आप लैंग्वेज में लिखना चाहो, मुझे ये सही लगी है हिंदी में तो मैंने इस चीज को लिख दिया कि जो अपनी क्रैंक शाफ्ट वगैरह इन सबको मूवमेंट देने के लिए कौन सा यूज आता है, तो अपने फ्लाई व्हील को यूज करते हैं। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो लगभग अपना चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। अब अपने नोमेनक्लेचर वगैरह रह गए हैं, तो वो अपने मैं सोचता हूं आपको कल ही अपने क्लास चालू करें, क्योंकि अभी के लिए तो मेरे हिसाब से इतना ही बहुत होगा, क्योंकि कैम शाफ्ट वगैरह पड़ी है। अभी करवाने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर समझा सकता हूं, परंतु अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वो कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक है। मैं सोचता हूं कि उस चीज को अलग से ही करवाएं, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन में भी मैंने ये क्या खोल के बैठा हूं, मैं अपनी फोटो देख रहा हूं ना, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अरे वाह, लाइट आ गई। तो देखो मैंने क्लास एंड करनी और अभी लाइट आ गई है। हाँ, क्योंकि क्या चक्कर है, थ्योरी ऑफ मशीन के लिए भी अपने में अपना कैम है, पर उसमें सारा थ्योरी का पोर्शन है। यहाँ पर अपने पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। तो ये सभी पार्ट्स थे आपके सामने, पूरे के पूरे हो चुके हैं। ये भी कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीटेड, ये भी। स्पार्क प्लग और इंजेक्टर वगैरह ये सब अपने आगे जब टॉपिक होगा उसमें करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इंजन कंपोनेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। जितनी अपने बेसिक जितनी भी क्लासेज है ना, वो सभी के सभी आप ध्यान में रखो, क्योंकि तभी आप एडवांस में थोड़ा सा मूव कर पाओगे। अन्यथा आपको एडवांस में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको कहूंगा कि पिस्टन टीडीसी से पीडीसी मूव, और अब आपको कि पिस्टन क्या होता है, किस चीज का बना होता है, ये सब आपको मैंने क्लियर पहले दिन से ही कर दिया है। तो होप सो सब कुछ मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास मतलब अपनी इतनी छोटी सी है, आज कोई ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं करेंगे। आपको वैसे खुश होना चाहिए। मैं तो जब कोचिंग जाता था, तब ऐसे सर कहते थे ना आज बस इतना ही पढ़ाएंगे, तो मैं तो बहुत खुश होता था। तो 28 मिनट की क्लास होगी, अब इनफ है आज के लिए। कई बार थोड़ा भी ठीक होता है, पर मेरे लिए भी वो है कि मैंने आपको इतने दिनों से क्लासेज नहीं ली हैं। मैं भी अभी मेरा शेड्यूल अभी भी थोड़ा बिजी चल रहा है। मैंने अभी आईसी इंजन के लिए आपके लिए प्रॉपर, एक तो मैं ये ना इसको लैपटॉप भी सही, मैं एक तो डरता हुआ लैपटॉप नहीं दे के आता, वो सारा पैसे मांग लेगा और फिर वही बात हो जाएगी। अभी मेरे को पता नहीं, अभी मैं उसको गाली निकाल के मैं कह दूंगा जिसने सही किया था कि भाई तूने खराब किए, तेरे लिए ये आ रहा है एरर और सही करके दे। अभी जाऊंगा, आज ही दे के आऊंगा इसको, तो आज ही सही करवा के लेके आऊंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं अपने, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में आके, तो मैं लैपटॉप ही सही करने के लिए दे आऊं। हाँ, क्लास अच्छी लगी है लाइक कमेंट और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी, टेलीग्राम पे सभी के सभी व्यक्ति ज्वाइन कर लें। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।